राष्ट्रपति शब्द से दिक्कत होनी चाहिए। हम महिलाएं हैं, हम तो इतने 70 साल से जो है इस शब्द को एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। तो क्यों क्यों शेष भारत को, जो आधी दुनिया को जो है अभी राष्ट्रपत्नी बोलने से तकलीफ का जो है वो इजहार किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता। एक राजस्थान के साहित्यकार हैं जिन्होंने कहा कि इस शब्द में, राष्ट्रपत्नी शब्द में ऐसी क्या खराबी है, अगर बोल भी दिया जाए तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके जो दूसरे सवाल हैं कि सोनिया गांधी के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी। अब देखिए, सोनिया गांधी ही एकमात्र ऐसी नेता बची हैं जो विपक्ष में अभी मजबूती के साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी का हाल हम देख चुके हैं, शरद पवार ईडी के घेरे में हैं, केजरीवाल साहब भी जो हैं अपने मंत्री, और उसके बाद सुना है कि अब सिसोदिया जी पे भी जो है वो शिकंजा कसेगा वो अभी। तो एक एक करके जो है वो धाराशायी हो रहा है विपक्ष। कौन बचता है? सोनिया गांधी अपनी तमाम गरिमा और अपने 10 साल के उस कार्यकाल के बाद, जिसमें भारत ने, खासकर मेरे जैसे लोगों ने उस समय जो है एक देश की तरक्की करते हुए भारत को देखा। वहाँ जो है नौकरियाँ थी, वहाँ जो है हम खुद देख रहे थे कि हमारे संस्थान में लोग जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा लिए जा रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। तो ये दौर हम सब ने जो है उस समय देखा। तो अब जो है डर वही रह जाता है कि अगर लोग उन सुखद दिनों को याद करते हुए पुनः जो है वो आएंगे, तो वोट जो है इस असंतोष में, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ महंगाई है, जहाँ डॉलर जो है वो रुपये की तुलना में बहुत मजबूत होता जा रहा है, तो वहाँ कौन होगा जो देश को नेतृत्व दे सकता है। तो जो आप बाहर देख रहे हैं, सीबीआई, ईडी जो तेजी से जो काम कर रही हैं सरकार के फेवर में, बचता क्या था? संसद। कल हम सब ने संसद में भी वह देखा, वह घेराव देखा, वो सोनिया गांधी का अपमान देखा। शायद स्मृति ईरानी को लगता है कि माफ़ी मांगना ठीक था, और अब माफ़ी मांग भी ली गई है। लेकिन उन्होंने एक बार बात कही कि उनको जो है वो अनुमोदन करती हैं सोनिया गांधी। इन्होंने जो अगर राष्ट्रपति कहा है तो सोनिया गांधी का अनुमोदन है इस शब्द के लिए। तो मैं पूछना चाहूँगी, जो क्या वो गोवा में कर रही थी, जो गोवा का जो रेस्तरां है उनका जो गैर कानूनी साबित हो रहा है, एक एक करके तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या उसके लिए प्रधानमंत्री ने सैंक्शन दिया होगा, उन्होंने अनुमोदन किया होगा? जो नूपुर शर्मा का जो बयान था डिबेट में, क्या उसके लिए प्रधानमंत्री ने अनुमोदन दिया होगा? तो ये सिर्फ एक जो है शब्दों का जाल है जिसमें जो है घेरने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि ये थमने वाला मामला इस रूप में, शायद अभी राष्ट्रपति वाला मामला शायद थम जाए, लेकिन आप मानिए कि संसद जो है, मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है। ये गलत बात है। पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो संसद को नहीं चलने दे रहा है। जो इतने सांसदों को एक एक करके, 24 सांसदों को जो है आपने जो है 27, शायद टोटल अब 27 हो चुके हैं राज्यसभा और लोकसभा से मिला के, उनको आपने जो है निलंबित किया है, और वो सब धरने पे है। क्या क्या ये हमारी डेमोक्रेसी की मर्यादा है? क्या क्या इस रूप में संसद चलने दी जाएगी? एक आप लंबे लिस्ट आप पहले ही निकाल चुके हैं, जिसमें घड़ियाली, आंसू, आंदोलनजीवी, सारे शब्दों को जो है वो आपने, आंदोलनजीवी को शायद नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। तो ऐसे तमाम शब्दों की आप एक लिस्ट निकालकर एक जो है दबाव जो है वो विपक्ष पे बनाना चाहते हैं। और अब जो है बिना किसी उसके जो है वो अचानक से स्मृति ईरानी जिस तरह से भाषा शैली का प्रयोग करती है, वह सच में विपक्ष को दबाव में लाने वाला है, डराने वाला है। उसी का नतीजा हम बाद में देखते हैं कि सोनिया, शायद मुझे लगता है थोड़ी सी गफलत हुई है कि सोनिया गांधी शायद ये मान बैठी थी कि अधीर रंजन चौधरी जी माफी मांग चुके हैं, इसीलिए शायद वो रमा देवी जी से पूछ रही थी कि माफी तो मांगी जा चुकी है, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तो जाहिर है कि ये सब चीजें जो है बहुत बड़े रूप में सामने आई हैं, और मुझे लगता है कि ये मामला फिलहाल तो थमेगा, लेकिन नए रूप में जो है। और एक पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बात कही कि स्त्रियों को आगे करने वाली बात है। हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला हो, वहां पर भी जो है स्त्रियों ने अदालत में केस दाखिल किया था। महाराष्ट्र से भी जो है हनुमान चालीसा के दौरान जो है वो स्त्री, राणा दंपति जो है वो स्त्री ही आगे आई थी। यहाँ भी जो है वो स्त्रियों के लिए स्त्री आगे की जा रही है।
और ये शायद बीजेपी की जो है वो पूरी स्ट्रेटेजी है, इसको सरकार की स्ट्रेटेजी नहीं कह सकते, ये पूरी भाजपा की स्ट्रेटेजी है कि जो चीजें जो है जो बाहर इन दिनों वो कर रहे हैं सीबीआई और ईडी के साथ, मीडिया के साथ सब मिलकर वही सब चीजें जो है वो संसद के जरिए दबाव बनाया जाए विपक्ष में, और विपक्ष की आवाज जो है वो कमजोर की जाए। एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि इसमें जो है लोग देख रहे हैं लगातार, और जैसा कि कहा कि ट्विटर पे जो है वो स्मृति ईरानी के विरोध में जो था वो ट्रेंड कर रहा था, तो लोगों को शायद ये चीजें जो है, अधीर रंजन चौधरी से लोगों को हमदर्दी शायद कम होगी, लेकिन स्मृति ईरानी से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं हुई है। जो उन्होंने भाषा शैली का जिस तरह से कल प्रयोग किया वो हैरान करने वाला था, हतप्रभ करने वाला था। तो शायद वो खुद भी अपने बचाव में है। जो गोवा से जो मामला है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें भी वो पूरे निजी स्तर पर थी, और कल भी जो है मुझे वो पूरे निजी स्तर पर जो है हमला करती हुई नजर आई। तो ये चीजें गौर करने लायक हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण